हाल लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2 दैट इज ऐड 2 नंबर्स। सो इसमें हमको इनपुट में ना 2 लिंक लिस्ट मिलेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, इस मतलब इन 2 लिंक लिस्ट में क्या है, डिजिट्स होंगे वैल्यूज़ में। राइट, एक लिंक लिस्ट में कैसा होता है, नोड होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है। राइट, इसके अंदर कोई डिजिट होगा जो कि वैल्यू होगी। तो ऐसे हमको 2 लिंक लिस्ट मिलेंगे स्टेटिंग कि एक लिंक लिस्ट होगा एक नंबर, सपोज ये है 342। ठीक है, इसको हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक लिंक लिस्ट के अंदर नोड मिलेगा। तो ये लिंक लिस्ट कैसे बन जाएगा, 342। राइट, एंड दूसरा मेरा क्या था, 465। सो 465 हर एक डिजिट के लिए यहाँ पे नोड होगा 465। राइट, तो मेरे को क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है, 437 यहाँ पे ये अपना ये होगा 7 6 4 10 होता है ना, तो 0, और फिर यहाँ पे हमारा होगा 8, क्योंकि यहाँ पे कैरी जाएगा ना। जैसे अगर 342 हम ऐड करते हैं तो 4 3 क्या होगा, 7 होगा, 6 + 4 10 होता है, तो 0 कैरी 1, और यहाँ पे कैसे जाएगा 8 7 8। राइट, तो इसमें हम यहाँ से चालू करते हैं। राइट, मोस्टली 3 4 2 4 6 5, तो हम यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। तो ये क्या 7 आएगा, ये क्या आएगा मेरा 0, एंड यहाँ पे 1 आएगा, दैट इज़ 8। सो मेरे को क्या करना है, मेरे को इनपुट में ऐसे आएगा, रिवर्स्ड आएगा लिंक लिस्ट। यही जो नंबर होगा वो ऐसे होगा ना, तो मतलब 342, और रिवर्स्ड आएगा तो 465। तो मेरे को इनका आउटपुट देना है, तो वो भी मेरे को रिवर्स में ही देना पड़ेगा। राइट, तो मेरे को ये जो लास्ट डिजिट्स है इनको ऐड करता हूँ, और फिर जो कैरी जाता है वो इस साइड जाता है ना, दैट इज़ इस साइड जाएगा वो। ठीक है, मैं हर बार क्या करूँगा, हर बार मैं नोट करूँगा। ठीक है, क्या नोट करूँगा, मेरे को एक नोट करना है कैरी कौन सा बचता है। ठीक है, अगर मैं 6 + 4 करता हूँ तो ये क्या बनता है, 10 बचता है। तो मेरे को इसमें क्या है, ये वैल्यू लेना है यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि 6 + 4 के टाइम पे 0 हम लेंगे, और 1 जो होगा वो कैरी करेंगे, यहाँ पे कैरी करेंगे बराबर। तो यहाँ पे वही मेरे को ध्यान रखना है कि जब मैं ऐड करूँगा कोई भी 2 वैल्यूज़, अगर वो 10 से ज़्यादा एक्सीड होता है तो मेरे को क्या करना है, कैरी यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज़ 7 + 2 लेता हूँ तो ये क्या आएगा 9। तो मेरे को इस टाइम पे क्या लेना पड़ेगा, 9 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ पहले से कैरी रहा तो मेरे को वो ऐड करना पड़ेगा कैरी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो ये 7 हुआ, 6 + 4 10। सो यहाँ पे कैरी आएगा, क्या आएगा, कैरी आएगा 1। सो 4 + 3 + 1 करना पड़ेगा मेरे को, दैट विल बी इक्वल्स टू 7। ये एक मेरे को चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी मैं सम करूँगा तो मेरे को प्रीवियस कैरी ऐड करना पड़ेगा उसमें। राइट, ओके। सो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे को सम एट एवरी मोमेंट मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेरे को कैरी कैलकुलेट करना है, मेरे को दोनों नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, लिंक लिस्ट 1 के जो नोड में होंगे, लिंक लिस्ट 2 के जो नोड में होंगे। ओके, ये 2 चीज़ हो गई, ये 4 चीज़ हो गई। एंड इसके बाद मेरे को नोड बनाना पड़ेगा। नोड किसका बनाना पड़ेगा, जो भी मेरा नया वैल्यू होगा, जो भी मेरा ये होगा ना 0, समझो ये मैंने कैरी था 10 था मेरा, तो इसका मेरा कितना वैल्यू आएगा, 0 मेरे को ऐड करना, और कैरी में 1 लेना। ठीक है, तो 10 / 10 करूँगा मैं। ठीक है, मेरे को जब भी नोड बनाना होगा ना, मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइस करूँगा 10 से। सो 10 उसका क्या लूँगा मैं, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर लूँगा। तो 10 मॉड्यूलो 10 कितना आएगा हमारा, अगर सपोज मैं ये कर रहा हूँ तो मॉड्यूलो 10 कितना आएगा मेरा 0। राइट, तो मेरे को ये कंसिडर करना है। नोड में वैल्यू मैं क्या डालूंगा, ये जो भी मेरा सम होगा उसका मॉड्यूलो 10 वैल्यू मैं नोड में डालूंगा, और कैरी में मैं क्या डालूंगा, जो भी हमारा रिमाइंडर वर्जन होगा, जो कि होता है फ्लोर डिवीजन हो जो होता है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ कैरी में डालनी है, एंड ये चीज़ मेरे को उसका नोड बनाना है। ठीक है, तो मैं कैसे बना दूंगा, अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए किसी भी 2 डिजिट का, मतलब मतलब मेरे को उस डिजिट का या फिर उस नंबर का, अगर मेरे को मॉड्यूल ये चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मॉड्यूलो करता हूँ। और मॉड्यूलो किससे करना रहता है, मैं 10 से। तो 10 × 10 इज़ 0। सो ये मेरा इस डिजिट का मेरा नोड बनेगा। ठीक है, और जो कैरी रहेगा वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, 10 / 10। सो 10 / 10 इज़ 1। ये मैं क्या किस में डालूंगा, कैरी में डालूंगा। ठीक है, सपोज मेरा 15 है। ठीक है, तो 15 के टाइम पे अगर मेरा समझो 8 + 7 है। ठीक है, इसका मेरा कैसा आएगा, इसका मेरा आएगा 15 बराबर, हमको पता है। लेकिन एक नोड तो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा ना। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5 ऐसे 1 आएगा ना। कैसे आएगा, ये 15 बना, 15 मॉड्यूलो क्या किया मैंने 10, और मैंने क्या बोला था, इसका मेरे को बनाना है नोड के अंदर ही वैल्यू जाएगी। तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। राइट, 5 का मैं क्या बनाऊंगा, नोड बनाऊंगा। कैरी में मैं क्या डालूंगा, कैरी में डालूंगा मैं 15 / 10, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये बाद में आगे जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब लिंक लिस्ट 1 भी खत्म हो गया, लिंक लिस्ट 2 भी खत्म हो चुका है, तो मैं सिर्फ कैरी का नोड बनाऊंगा। कैरी के अंदर जो होगा वो ऐड, मैं देखो ना सब में सब कुछ ऐड कर रहा था ना। तो अगर कुछ भी नहीं रहा लिंक लिस्ट 1 के आगे, क्योंकि यहाँ पे नल है, तो मैं 0 ऐड करूँगा, 0 + 0, और कैरी कितना था मेरा 1। सो फिर मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, सम का नोड बनाऊँगा।
फिर मैं सम लिखूंगा, और कैरी इस केस में क्या होगा, कैरी इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। तो जब सब फॉल्स हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लिंक लिस्ट 1 भी खत्म हो गया, कैरी भी खत्म हो गया और लिंक लिस्ट 2 भी खत्म हो गया, तब मैं वाइल लूप, जो मेरा लूप चल रहा था, जो जिसके अंदर ये सब चल रहा था, वो सब टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम डमी नोड बनाते हैं हमको आगे की लिंक लिस्ट पूरी एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हम एक पॉइंटर लगाते हैं ना आगे पूरा लिंक लिस्ट बनाने के लिए, तो हमको स्टार्टिंग से लिंक लिस्ट चाहिए रहता है, राइट। सो वो एक्सेस करने के लिए हम डमी नोड यूज़ करते हैं, डमी का नेक्स्ट वो लगाते हैं एंड आगे 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 के बनाते रहते हैं हम। कैरी हमने वेरिएबल बनाया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, देखो हमने टेम्प बनाया, वो किसको पॉइंट कर रहा है, डमी को। मैंने क्या बोला, जब तीनों खत्म हो जाएंगे ना, तीनों में से कुछ ना कुछ नहीं रहेगा ना, तीनों में कुछ नहीं रहेगा, तभी मेरा वाइल लूप टर्मिनेट होना चाहिए, राइट। इसलिए मैंने बोला कि जब तक एल में मतलब एल नॉट इक्वल्स टू नल, L2 नॉट इक्वल्स टू नल, कैरी नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है, ताकि तीनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो वाइल लूप चलेगा। ठीक है, जब तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं रहेगा तब वाइल लूप खत्म होगा। ओके, L1 क्यों लिया, L1 नेक्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि L1 नेक्स्ट मतलब होता है मैं लास्ट नोड पे हूँ, लेकिन मेरे को लास्ट नोड भी तो चाहिए ना ऑपरेशन के लिए, इसलिए मैंने L1 ही लिया कि लास्ट नोड हो गया। इसके बाद में जब L1 चाहेगा ना, मतलब वो नल वैल्यू में, नल वैल्यू को पॉइंट करेगा, नल वैल्यू ही है वो, इसके वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद में मैं जाऊँगा अंदर, num1 और num2 मेरे दोनों लिंक लिस्ट 1 और लिंक लिस्ट 2 के डिजिट्स वो स्टोर करके रखेंगे। सो जो लिंक लिस्ट 1 का जो मतलब अगर वो इक्वल नहीं रहा नल के, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या पता अगर समझो ऐसा रहा, एक ये मेरी लिंक लिस्ट 1, ये मेरी लिंक लिस्ट 2, ठीक है, ये सपोज यहाँ तक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करने के बाद में वो ये लिंक लिस्ट यहाँ पे जाएगा, ये आगे पॉइंट करेगा और ये भी तो आगे जाएगा ना, तो ये नल पे पॉइंट कर रहा है। अब नल तो वैल्यू कोई होती नहीं, तो अगर नल वैल्यू नहीं है तो मैं इसको क्या असाइन करूँगा, 0 असाइन कर दूँगा, सेम ही तो बात होगी। तो बस मैंने यही लिखा है कि अगर L1 नॉन इक्वल टू नल रहा तो आप L1 की वैल्यू यूज़ करो, वरना 0 वैल्यू यूज़ करो। ओके, सेम एज num2 के लिए भी करूँगा मैं, अगर वो मतलब उसके उधर कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट करता है तब आप वो नोड की वैल्यू आप लो, वरना आप उसको 0 असाइन कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सम में मैं कैलकुलेट करूँगा, सम में मैं कैलकुलेट करूँगा मेरा num1 num2 एंड कैरी, राइट। प्रीवियस कैरी कोई रहेगा तो उसको मैं उसमें ऐड करूँगा। सो बस वही है, मैं सम वेरिएबल बनाऊँगा, हर एक आइटरेशन में मेरे को अलग अलग सम मिलेगा, राइट। सो num1 ऐड किया, num2 ऐड किया और प्रीवियस जो भी कैरी रहेगा वो ऐड करूँगा मैं। ओके, फिर मेरे को वो इनको भी तो आगे लेके जाना है ना, ये यहाँ पे फिर यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ना, या आप यहाँ पे लिखो थोड़ा देर बाद में लिखो, इशू नहीं कुछ। फिर इनको बस नोड को आगे लेके जाना है, वो हम ट्रैवर्सिंग करते हैं ना, वही अगर नल नहीं रहा तो उसको आगे लेके जाओ, अगर नल रहा तो फिर नल ही असाइन कर दो, और कोई उसको आगे लेके जाने की वाली बात नहीं है। फिर मैं देखो कैरी कैसे बनाता था मैं, सम डिवाइड बाई 10। ठीक है, अगर समझो मेरा क्या था 17 था, और इसमें क्या कैरी बनता है, एक कैरी बनता है, राइट। तो 17 डिवाइड बाई 10 कितना रहेगा, 1 रहेगा, राइट। क्योंकि आप देखो अगर तो 10 17 1 माइनस 10, तो इसके आगे जो भी रहेगा वो नहीं है, हमको बस इंटीजर जो भी वेरिएबल रहेगा उस पर रहता है, पॉइंट के आगे का कुछ हमको इशू नहीं, तो हमको इंटीजर वैल्यू ही चाहिए रहती है ना, बस इसकी वजह से हम क्या करेंगे, कैरी इक्वल्स टू सम डिवाइड बाई 10। ठीक है, अभी क्योंकि फिर अगले बार जब भी होगा ना तो सम में 1 ऐड होगा, बराबर, वही तो हमारा बेसिक एडिशन का जो ऑपरेशन है वही है। फिर मैंने बोला था हम हर वैल्यू के लिए, हम हर सम के लिए नोड बनाएंगे। ओके, सो नोड कैसे बनाएंगे हम, नोड के अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, मैंने बोला था सम मॉड्यूलो 10, मतलब जैसे यहाँ पे 17 था ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 होनी ना, 17 मॉड्यूलो 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 7 का नोड चाहिए था मेरे को, बराबर। तो बस मैं वही करूँगा यहाँ पे, सम मॉड्यूलो 10 किया, दैट इज सपोज कोई भी ले लो आप, 22 मॉड्यूलो 10 ले लो। सो इसमें कैरी कैसे होता है, 2 कैरी हो जाएगा और 2 का नोड चाहिए, राइट। तो 22 मॉड्यूलो 10 कितना हो जाएगा, 22 मॉड्यूलो 10 हो जाएगा 2, बराबर। इसका मैं नोड बनाऊंगा, और 22 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, ये भी होगा 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा अपना 10 है, ठीक है, मेरा अपना 22 है, ठीक है। तो 22 2 जा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे पॉइंट के आगे जितना भी रहेगा कुछ हमको रेलेवेंस नहीं है उसका, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 22 मतलब 2 आएगा ना इसके रिमाइंडर अपना क्वेश्चन में, तो वही हमारा फ्लोर डिवीजन होता है। ठीक है, तो 2 का मेरे को क्या बनाना है, 2 मेरे को कैरी के अंदर डालना है, सॉरी मेरे को कैरी के अंदर ही डालना है। कैरी के अंदर मैं क्या लूँगा, जो भी नंबर रहेगा उसको डिवाइड मैं किससे करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, और जो भी नंबर रहेगा उसको अगर मैं मॉड्यूलो 10 से करूँगा, वो किस में, नोड के अंदर वैल्यू लेंगे मेरी, नोड के अंदर की वैल्यू लेंगे मेरी, क्योंकि वो नोड मतलब मैं बना रहा हूँ ना नोड, तो वो आगे जाएगा ना, जैसे हमारा एग्जाम्पल था ना, ये क्या था 3 4 2 5 6 4, राइट। इसका एडिशन कैसे होगा, 8 0 7, राइट। मेरा 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे था और 5 यहाँ पे था। ओके, सो 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये कैरी है। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, मैंने num1 और num2 ऐड किया, तो क्या हो गया हमारा हो गया 7। मैंने नोड बनाया, उसके बाद में मैं आगे गया, L पॉइंटर और R पॉइंटर को आगे लेके गया। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या बन के आता, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 10 था, 10 मॉड्यूलो 10 कितना होता है, 0 होता है। इस चीज़ का मेरे को नोड बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस चीज़ का मेरे को नोड बनाना है, सम मॉड्यूलो 10 का नोड बनाना है, राइट। सो वही चीज़ है, मैंने इसका नोड बनाया, इसको आगे भेजा। कैरी में मैं क्या स्टोर करके रख रहा था, 10 डिवाइड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, राइट। उसके बाद में कैरी आगे फॉरवर्ड होगा। फिर मैं क्या करूँगा, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सम कैलकुलेट करूँगा तो कैरी ऐड करके वो दोनों वैल्यूज़ ऐड करूँगा, राइट। तो इस केस में वो दोनों वैल्यू क्या होगी, 3 और 4। सो 3 और 4 ऐड कर दो, 3 और 4 क्या बनता है अपना सम, 8 बनता है, राइट। 8 बनता है तो फिर मेरा क्या बनेगा, कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्योंकि 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0 बराबर 0.8 होता है, लेकिन ये नहीं है, हमको क्या चाहिए, फ्लोर वैल्यू चाहिए। फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो कैरी इक्वल्स टू 0 हो चुका। उसके बाद में मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो सम है ना, सम मॉड्यूलो 10 डाल दो आप अंदर, तो ये कितना बनता है, रिमाइंडर में क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 8 का नोड बनाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा, देखो। और इसके पहले स्टार्टिंग में क्या पॉइंट कर रहा था, हमारा डमी, राइट। यहाँ पे नोड बनाया मैंने, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करेगा जो मैंने अभी यहाँ पे प्रीवियसली नोड बनाया था, और टेम्प को मैं आगे लेके जाऊँगा, बस और कुछ नहीं। सिंपल ट्रैवर्सिंग है, हम ऐड कर रहे हैं। हम कैरी कैसे स्टोर करेंगे, बस फ्लोर डिवीजन से कैरी स्टोर करेंगे एंड मॉड्यूलो डिवीजन से हम उसका जो भी वो रिमाइंडर रहता है, ताकि वो उस वैल्यू यहाँ पे जो बनेगा ना, उसका नोड बना दूँ मैं और उसको अटैच कर दूँ प्रीवियस वाले नोड से, और इसी तरह मेरा बन जाएगा। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बन जाता है 807, दैट इज़ द आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ द 2 लिंक लिस्ट डिजिट्स। उसके अंदर जो डिजिट्स रहेंगे वो तो ऐसे हम ये वाइल लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा, फिर हमको डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करवाना है। क्योंकि डमी के बाद जो भी लिस्ट होगी वही मेरा आउटपुट लिस्ट होगा, राइट, और वही मेरे को रिटर्न करवा के देना है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं। एंड या दैट्स इट।